हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से क्लास 9th का चैप्टर 8 जो कि मोशन है, इस चैप्टर के नोट्स लेकर आई हूँ। तो लास्ट तक मेरे साथ आपको इस वीडियो में बने रहना है ताकि जितनी भी मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ आप पूरी ही उसको ले सकें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्टिंग। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम मोशन चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जो टॉपिक हैं हमारे क्लियर करने वाले वो है हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट स्पीड, नेक्स्ट वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेटेड एंड डिसेलरेटेड मोशन। देन हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे मोशंस की। उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे और ऐसे ही हमारा चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ पूरा एंड तक हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आई है तो मैं आपको ये बता दूँ, चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का क्या मतलब है? मूव। मोशन मीन्स टू मूव। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक कार में, आप खुद ही सोचिए कि एक कार में आप क्या होता है, सुबह सुबह आप स्कूल जाते हो, है ना, घर से स्कूल जाते हो तो टाइम लगता है आपको जाने में और साथ साथ टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन आप चेंज करते हो कि स्टार्टिंग में आप सुबह मॉर्निंग में 6 बजे घर पर होते हो और 7 बजे पहुंच जाते हो घर स्कूल में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो टाइम के अनुसार। टाइम भी तो लगता है कहीं जाने आने में, तो वो हमारा मोशन कहलाता है। तो चैप्टर यही था, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोशन होता क्या है। अब हम एक एक टॉपिक को ले लेते हैं इस पूरे चैप्टर के। तो सबसे पहले हम रेस्ट ले लेते हैं। रेस्ट क्या है? रेस्ट जैसे आप रेस्ट करते हो अपने घर पर, रेस्ट का क्या मतलब, कहीं इधर उधर हिलना डुलना नहीं है, आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो यहाँ पे भी रेस्ट का यही मतलब है कि रेस्ट का मतलब है अपनी जो बॉडी है हमारी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे। मतलब अब टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप बेड पे ही बैठे हो तो यहाँ पे आपकी बॉडी क्या है, वो रेस्ट की पोजीशन को एक्वायर कर रही है। मीन्स आपकी बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, कि टाइम के अनुसार आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन बॉडी की वो चेंज ना हो टाइम के अनुसार, तो वो हमारी पोजीशन बोली जाएगी कि वो रेस्ट बॉडी है। ठीक है, अगर वो मूव कर रही है टाइम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह तो हम उसको बोल देंगे मोशन। मोशन से ही आया है मूव। मूव, ये देखिए, मूव में एमओ और मोशन में एमओ, तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो। मोशन मतलब इधर से उधर मूव करना, तो वही एक बॉडी, उसको हम स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे जब उसकी पोजीशन जो है कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ चेंज होती रहे, तो उसको हम बोलेंगे वो बॉडी जो है मूव कर रही है, वो बॉडी है मोशन के स्टेट में है। और अगर वो हिल डुल नहीं रही, एक जगह से दूसरे से नहीं जा रही, तो हम उसको बोल देंगे वो बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम। इसमें अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मोशन है उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पाथ के अनुसार कि किस टाइप का वो मोशन कर रहा है। अगर वो सर्कल के पाथ में कर रहा है मोशन तो हम उसको बोल देंगे सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर के पाथ में करेगा। और अगर वो स्ट्रेट कर रहा है मोशन तो हम उसको बोल देंगे लीनियर मोशन, जब स्ट्रेट पाथ में करेगा वो। अगर वो इस तरीके से कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बॉल टांग दी, ठीक है, अब मैं इस बॉल को जैसे ही धक्का मारूंगी तो ये क्या करेगी, एक इधर आएगी और फिर अपनी एक्सटेंड पोजीशन लेने के बाद फिर से वो इधर आएगी और फिर वो इधर जाएगी। तो ये क्या है, दोबारा से आना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, ये क्या हो रहा है,
ये ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन हम इसको बोलते हैं। और ये जो पाथ होता है कि दोबारा से इधर आना, फिर दोबारा से अपनी पोजीशन मीन पोजीशन पे आना और फिर दोबारा से दूसरी पोजीशन में आना, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो पाथ। ठीक है, टू एंड फ्रो पाथ। तो टू एंड फ्रो पाथ किस में होता है? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में होता है। तो ये थे हमारे मोशन के टाइप्स जो कि अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें, तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, है ना। तो लीनियर मोशन ही क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाया जाता है। और हमारी लाइट होती है ना, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन ही करती है। आप लोगों ने सबने ही देखा होगा, अगर आप टॉर्च की लाइट जलाते हैं तो एकदम सीधी इस तरीके से जाती है ना। हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही ट्रैवल करती है लाइट हमारी। सन की लाइट ही देख लो, लेकिन सन की लाइट में ये है उसको डिफ्यूजन करना होता है हर जगह। लेकिन अगर हम रे लेते हैं उसकी, कोई भी जो रिफ्लेक्ट करवाती है, तो वो हमेशा ऑलवेज लीनियर ही होती है, एकदम सीधी होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो होती नहीं है। तो अब ये भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि मोटरसाइकिल या कार वगैरह चलती है तो वो हमेशा कैसे चलती है? एकदम स्ट्रेट पाथ में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसको हम बोल देंगे ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो। यहाँ पे भी एग्जांपल ये दिया हुआ है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ हाईवे पे जो कार मूव करती है वो किस तरीके से करती है? एकदम सीधी सीधी चलती है ना। तो इसी के अंदर हम ये भी जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, मीन्स वैल्यूज़ होती हैं, बट उनकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस ले सकते हैं, स्पीड भी ले सकते हैं। ये डिस्टेंस और स्पीड क्या है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके हम क्या निकालते हैं? इनके हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू निकालते हैं, हम इनके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होते। और वेक्टर क्वांटिटी में हो जाता है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होती हैं, उसको हम कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी इस तरफ अगर जा रही है गाड़ी तो हम डायरेक्शन दिखाएंगे कि इस तरफ जा रही है, मतलब एरो कर देंगे तो डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है वो फिज़िकल क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर करती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होते। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए दोनों के ही। अब हम डिस्टेंस ले लें तो डिस्टेंस क्या है? रास्ता किसी भी चीज़ का, लेंथ पाथ का, कि जो भी हम रास्ते में चल रहे हैं उसकी एक्चुअल लेंथ है क्या, वही उसका डिस्टेंस होता है ना। तो डिस्टेंस, जैसे कि अगर मैं यहीं से बोलूँ कि यहाँ ए और बी की दूरी कितनी है तो आप क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कितना है, तो आप इसको मेजर करेंगे, राइट। तो वही है डिस्टेंस, इसी को कहते हैं हम लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। किसी भी टाइम में अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है किसी पाथ को कवर कर रही है तो उसका पूरा जो लेंथ है उसी को हम उसका डिस्टेंस बोल देंगे। और जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस इसमें सिर्फ वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड को ही महत्व दिया जाता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैग्नीट्यूड आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड, जहाँ पर भी आएगी स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, तो आप ये बोलेंगे क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस सबको पता है कि मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट यहीं पर याद करते चलिए आप। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि स्टार्टिंग से एंड की जो फाइनल पोजीशन है वहाँ से वहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट, जिससे हम उस
पोजीशन तक, फाइनल पोजीशन तक एकदम शॉर्टकट में पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि एक सर्कल है, ओके, तो आप अगर मैं इसकी डिस्टेंस बोलूँ आपको निकालने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस तो पूरा ही यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ए पॉइंट से, तो यहाँ से चल कर पूरा पूरा सर्कुलर पाथ कितना है, ये पूरा ही हो जाएगा इसका डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको देखना होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कि मीन्स हम इसको पूरा कैसे, इसकी इनिशियल से एंड पोजीशन, फाइनल पोजीशन तक कैसे पहुँचे, वो भी एकदम शॉर्टकट में। तो हम इस तरीके से पहुँच सकते हैं, यहाँ से ए बी पोजीशन में कैसे पहुँच सकते हैं, एकदम शॉर्टकट ऐसे पहुँच सकते हैं। और लॉन्ग कट जाना है तो हम ए से बी इस तरीके से जाना होगा पूरा चल के, है ना। तो इस तरीके से जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी यूनिट वही होती है जो हमारी डिस्टेंस की होती है, मीन्स मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन की भी बहुत वैल्यू होती है, डायरेक्शन भी नापा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इधर देख लेते हैं, इसमें एक डिफरेंस भी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि जो हमारा डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कहीं किसी की भी दूरी है कुछ तो होगी ही, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, वो हमारा ज़ीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम सर्कुलर मोशन की ही बात करें, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ से, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आ गए, तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, जहाँ से आप निकले थे वही तो आपकी फाइनल पोजीशन है, कि घर से निकले थे घर पे ही पहुँच गए। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ काउंट करता है कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो इस केस में क्या आप घर से निकले थे और घर पे ही पहुंच गए, तो यहाँ पे जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है ना, इसीलिए। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे आप, तो स्कूल से घर गए, फिर घर से स्कूल आए, तो स्कूल से घर की दूरी कितनी है, मान लो 2 मीटर है, तो आपको एक तो जाने में वो डिस्टेंस लिया आपने 2 मीटर, और आने में भी फिर से 2 मीटर लिया, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो सकता है। इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ डिफरेंसेस भी दिखा दिए हैं। सबसे पहला, जो डिस्टेंस होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। तो डिस्टेंस हमारी एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उसकी लेंथ वो कही जाती है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है, वो कहलाई जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डिस्टेंस है हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट अगर देखें तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है लीनियर पाथ में। जब स्ट्रेट ट्रैवलिंग हो रही है तो जो डिस्टेंस है कभी कभी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो जाता है, कि जितना लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होता है, इस बात को याद रखना, कभी ज़ीरो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस के बराबर नहीं होता और हमेशा डिस्टेंस से कम ही होता है, ठीक है। तो ये थे आपके नॉर्मल से डिफरेंसेस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस मैं आपको यहीं बता के चल रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है, आप यहीं लर्न कर लीजिएगा। 4 पॉइंट्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 4 पॉइंट्स कीजिए, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आता है। अब जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ा है तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड।
आपको और आसानी होगी जानने के लिए, इसीलिए थ्योरी के में थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स डाल दिए मैंने, टॉपिक वाइज टॉपिक। देखिए पहला एग्जांपल कह रहा है हमारा कि बॉडी है वो ट्रैवल करी सेमी सर्कुलर पाथ में। तो आप पहले ये जानिए सेमी सर्कुलर पाथ होता क्या है। पहले आपको ये तो पता ही होगा सर्कुलर पाथ है हमारा, ये सेमी सर्कुलर क्या हो जाएगा, इसका हाफ, सर्कल का हाफ हो जाएगा हमारा सेमी सर्कुलर। ठीक है, इसका मतलब हमारा सेमी सर्कुलर होगा इस तरीके का। अब इसमें बोला है एक बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है सेमी सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है 10 मीटर। रेडियस क्या होती है, सेंटर से किसी भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट की दूरी, वो कहलाई जाती है रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अब क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मोशन स्टार्ट कर रहा है अपना। तो इसका हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी है। तो आपको मैं यहाँ ये बता दूँ कि अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस हमें पूरा यहाँ से ए से बी तक कैसे चलेगा, वो पूरा यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक जाएगा। मीन्स इस तरीके से चलता हुआ वो ऐसे जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैंने आपको बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टकट अपनाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का है क्या हमारा एक्चुअल में, ये तो डायामीटर है। तो डायामीटर होता क्या, रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 × 10, क्योंकि रेडियस का डबल होता है तो हमने 2 × 10 कर लिया, डबल कर लिया रेडियस को, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करें डिस्टेंस को तो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का गया है वो इसका डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा सरकमफ्रेंस किसका, सेमी सर्कुलर पाथ का। और हमारा सरकमफ्रेंस होता कितना है हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारा सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का तो 2πr होता है, लेकिन हम यहाँ बात करें सेमी सर्कल की तो सेमी सर्कल का आधा हो जाएगा, मीन्स सिर्फ और सिर्फ πr बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारी 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 है हमारा, तो हम 22/7 यूज़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 का कोई मल्टीपल तो है नहीं जो कट जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 3.14 यूज़ करेंगे। 3.14 यूज़ करेंगे और यहाँ पे पुटिंग करने के बाद जो हमारा πr इसका पूरा डिस्टेंस है वो 3.14 × 10 होकर 31.4 मीटर हो जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डायमीटर हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा और 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ मैं, धीरे बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा। अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव करे। तो नॉर्थ होता क्या है, सबको पता है कि नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है ना, राइट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसमें ये बोला है कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो नॉर्थ की तरफ मूव करवा दिया हमने, टुवर्ड्स नॉर्थ। देन ही टर्न टू हिज राइट। अब राइट में करेगा तो राइट कहाँ है इसका राइट तो ये होगा, तो यहाँ करेगा। इसके बाद दूसरा अनदर ले रहा है ये, है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, हमें इसमें नॉर्थ में गया, उसके बाद नॉर्थ कितना चला है, 4 किलोमीटर चला है, और फिर नॉर्थ से वो राइट में चला है, फिर 4 किलोमीटर चला है। तो अब इसमें ये पूछा है कि टोटल डिस्टेंस बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो मैंने आपको क्या बोला था, पूरा हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कैलकुलेट करना होगा, वो इसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा टोटल, पहले तो यहाँ से फर्स्ट तो वो 4 किलोमीटर चला, फिर सेकंड में भी फिर से 4 किलोमीटर चला, तो पूरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 + 4 8 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन फिर इसमें कहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए। टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैसे भी करके हमें इसका क्या करना है,
निकालना है, शॉर्टकट निकालना है कि शॉर्टकट में कैसे आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से आराम से हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, जो इस तरीके से शो हो रही है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो अदर जो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से जैसे ही हमारी हाइपोटेन्यूज वो क्या आ जाएगी, √4 का स्क्वायर मीन्स 16 और फिर से 4 का स्क्वायर मीन्स फिर से 16 मीन्स √32 आ जाएगा। और सबको स्क्वायर रूट तो निकालना आता ही है 32, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। 32 का जब स्क्वायर करेंगे तो पेयरिंग में होगा 32, फिर यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी होती है, 5 5 से 25 लेना पड़ेगा। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। एंड देन फिर से हमें सेम लेने पड़ते हैं, यहाँ पर जो हम यहाँ लिखते हैं वही हमें यहाँ लेना पड़ता है, दोनों को ऐड करना पड़ता है। फिर ये 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ है नहीं डिजिट, तो हमें 0.00 पेयरिंग में लेने पड़ेंगे और इन्हीं को उतारना पड़ेगा नीचे। और फिर हम 10 6 मतलब 106 लेना पड़ेगा, तब जाके इस तरीके से हमारा 5.65 इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो आपको पूरा करके दिखाती मैं। पूरा 5.65 किलोमीटर हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 32 का, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक बेल बटन होती है उसको दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो जब बना के यहाँ सेंड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से देख सकें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन हमारा वो मोशन होता है जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम कहते हैं वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा वो मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल, यहाँ पे सिर्फ अनइक्वल वर्ड आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम तो सेम है, इक्वल है, पर डिस्टेंस जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऐसा मोशन कहलाया जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोबारा से आपको बताती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जब कवर करा, जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसे लग रहे हैं 2 आवर, और ये चीज़ हर जगह सेम है कि 1 किलोमीटर को करने के लिए उसे 2 आवर लग रहे हैं। तो इस टाइप का जो मोशन है कि सेम किलोमीटर सेम इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको इक्वल टाइम लग रहा है 2 आवर का, तो इसका मतलब ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसी का इन्वर्स अगर हम लें कि हमारा जो डिस्टेंस है मीन्स कभी तो 1 किलोमीटर हो रहा है, कभी 2 किलोमीटर हो रहा है, कभी 3 किलोमीटर हो रहा है, बट हमेशा उसको सेम टाइम लग रहा है, उसको हमेशा 2 आवर ही लग रहे हैं सारे ही केसेस में, कितने ही किलोमीटर चले वो। तो इस केस में हमारा जो मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ देख लीजिए किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। और नेक्स्ट का अगर हम देखें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा वो मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे कि 1 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, बट सारे ही किलोमीटर को वो कितने आवर में कंप्लीट कर रहा है, 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है। 2 आवर में इक्वल टाइम ले रहा है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल कर रहा है, तो वो हमारा जो मोशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। स्पीड देख लेते हैं, सबको ही स्पीड पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को अगर हमें लैंग्वेज में लिखना होता है तो किसी को लैंग्वेज में लिखना ही नहीं आता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसी को बस हमें लैंग्वेज में लिखना है कि जो मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का किसी भी बॉडी के द्वारा किसी भी टाइम में, कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कितने टाइम में,
उसी को हम बोलेंगे उसका स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसको हम बोलेंगे स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन जिस तरीके से मैंने किया है वो आपको दिखाती हूँ। स्पीड क्या है? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम, पर मतलब अपॉन में कर देते हैं, मैं आपको रियल बात बताऊं तो द मेजरमेंट किसका मेजरमेंट? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट पर यूनिट टाइम में, ये जो मेजरमेंट है डिस्टेंस का पर यूनिट टाइम में, इसी को हम बोल देते हैं स्पीड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो स्पीड है फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन होता है, इसको हम एस अपॉन टी भी बोल सकते हैं। एस क्यों बोले? क्योंकि स्पीड को हम वेलोसिटी बोल रहे हैं वी से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस ले लिया। अदरवाइज आप सभी लोग डी यूज़ करें तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए जो ऐसा यूनिट होती है हमारी स्पीड की, वो मीटर पर सेकंड होती है। आपको निकालना भी यहाँ से आ सकता है, जैसे स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो डिस्टेंस है हमारा ये नापा जाता है मीटर में, और जो टाइम है वो नापा जाता है सेकंड में। तो यहाँ से भी क्या बन जाएगी इसकी यूनिट? मीटर पर अपॉन लिखा है मतलब पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये इनवर्स जो है पर शो करता है, मीटर पर इनवर्स, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, पर सेकंड भी बोल सकते हैं या सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, बस अलग तरीके हैं शो करने के। फिर हमारी जो स्पीड है वो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाली जाती है, इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, डायरेक्शन इसमें यूज़ नहीं होती है, इसीलिए हमारे सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एवरेज स्पीड देखें तो एवरेज स्पीड कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? हमेशा एवरेज हम निकालते हैं सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, यही तो निकालते हैं हम। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस के यहाँ पर अलग अलग जो डिस्टेंस ट्रैवल हुए हैं अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है वो। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, मीन्स किसी भी टाइम में, पूरे टाइम में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो है उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब अलग अलग हैं, जाहिर सी बात है कि यूनिफॉर्म मोशन में तो होगा नहीं है, ये किस में होगा? नॉन यूनिफॉर्म में। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो एवरेज स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो हमारी ऑब्टेन होती है जब हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो हुआ है उसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम जो उसमें लगा है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। फिर हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है ए डिस्टेंस एस मान लीजिए और टी टाइम में कर रहा है टोटल, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड बोलिए, यहाँ पे एवरेज स्पीड बोलिए, वो हो जाएगी हमारी एस अपॉन टी हो जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है मैंने आपके लिए ताकि आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 4 सेकेंड में, और दूसरा अनदर 16 मीटर 2 सेकेंड में कर रहा है, दूसरा अनदर 16 मीटर वो 2 सेकेंड में कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस सेम है और टाइम अलग है ना। हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या बोला था? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? तो 2 किए, एक 16 फिर से 16, 16 + 16 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? एक में तो 4 लगा उसको और दूसरे में कितना लगा? 2 लगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ऊपर 16 + 16 32 आ जाएगा और नीचे
4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हम सॉल्व कर लेंगे, काट सकते हैं इसको 2 के टेबल से। 2 3 = 6, 2 16 = 32। अब हम इसको काट नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, 16/3 या तो पॉइंट में ले आएंगे या फ्रैक्शन में यहीं पे भी छोड़ दें, कोई बात नहीं, ठीक है। या पॉइंट में भी लेके आ सकते हैं आप इसको। पॉइंट में आएगा तो हमारा 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये। अब वेलोसिटी देख लीजिए, वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंस होती है, देख लेना आप। स्पीड जो है सेम चीज़ें हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, पर जो वेलोसिटी है हमारी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी मेन है। इसका मतलब यहाँ जो डिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में सारी चीज़ें सेम है, बस डिफरेंस छोटा सा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी का है। उसी के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट हमारा डिस्टेंस जो होता है, वहाँ पे जो डिस्टेंस होता था स्पीड में, वो यहाँ पे बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी वेलोसिटी क्या है, स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम बोल देते हैं उसकी वेलोसिटी। अब यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई ना, देखिए डायरेक्शन बोलना बहुत ज़रूरी है इसमें। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी बॉडी की यूनिट टाइम में, उसको हम बोल देते हैं उसकी वेलोसिटी। यहाँ पे अब एवरेज वेलोसिटी की बात आई है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ होती हैं, और 2 वेलोसिटी है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो इट इज़ अरिथमेटिक मीन होता है ये इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रही होगी, इसको हम u मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u लिखते हैं, फाइनल को v लिखते हैं, ठीक है। 2 वेलोसिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली बात है जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो नंबर ऑफ जो डिजिट हमने यूज़ किए हैं ऊपर, टोटल नंबर उनको ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे 2 लिखे हैं हमने कि इनिशियल एंड फाइनल, इसीलिए u + v/2 हमारी हो जाएगी। इसको हम ये बोलते हैं कि अरिथमेटिक मीन है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का किसी भी गिवन टाइम में, ठीक है। और मैथमेटिकली अगर हमें इसे शो करना हो तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो u + v/2, ये पूरा u + v/2 पूरे के नीचे होगा 2, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन और ले लिया जाए अगर, तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग हाफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 km/h। स्पीड कितनी दी हुई है, 40 km/h दी हुई है, 40 km/h। एंड इन द नेक्स्ट हाफ, पहले हाफ में तो इतना ट्रैवल हो रहा है, दूसरे हाफ में स्पीड जो है 20 km/h हो गई है। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं, 2 हमें दी हुई है इसकी स्पीड। एक तो स्टार्टिंग की, कि स्टार्टिंग में तो इतना था 40 km/h, और दूसरे नेक्स्ट हाफ में कितना हो गया 20 km/h हो गया। एवरेज स्पीड होती क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल कितनी है 40 और फाइनल कितनी है 60, और अपॉन 2 कर दें तो 60 + 40 कितना होता है 100, और अपॉन क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये हम लोगों की क्या हो गई, ये पूरी होल जर्नी की हम लोगों की ये निकल आई है एवरेज स्पीड, ठीक है। उसमें कुछ मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए स्पीड जो है ड्यूरिंग फर्स्ट आवर हाफ में वो है v1 हमारी 40। क्वेश्चन में मिस्टेक, अच्छा मैंने 40 और 60 ले लिया था, सॉरी। तो यहाँ पे एक 40 है और एक 20 है, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 + 20 कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। 60/2 कितना हो जाएगा 30 km/h हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ले लेते हैं अगर हम, तो एक कार जो है वो ट्रैवल कर रहा है 20 km इन फर्स्ट आवर और 40 km इन सेकेंड आवर एंड 30 km इन थर्ड आवर। तो अब यहाँ पे कितनी आ गई है वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी आ गए हैं। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालना है हमको। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड होता है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन।
है ना, टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है कितना, वो है एक 20, 40 एंड 30। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है अपॉन टाइम कितना लगा है उसको। टाइम देखिए, पहले फर्स्ट आवर, दूसरा फर्स्ट सेकेंड और तीसरा थर्ड, तो कितना टाइम लगा उसके, 3 घंटे लगे ना। कितना टाइम लगा उसको, 3 घंटे। पहले 1 घंटा तो उसको 20 किलोमीटर चलने में, दूसरा घंटा उसको 40 किलोमीटर चलने में और तीसरा घंटा उसको 30 किलोमीटर चलने में। तो टोटल कितना टाइम लगा उसे, 3 आवर लगे। तो 20 + 40 + 30 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 90 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक स्विमिंग पूल है, वो उषा जो है वो 90 मीटर लॉन्ग है वो पूल, उसमें स्विम कर रही है और वो 180 मीटर 1 मिनट में कवर कर रही है। 1 मिनट में सोचिए 180 मीटर को कवर कर रही है स्विम करके, एक एंड से दूसरे एंड तक। फिर दोबारा से बैक अपनी स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए दोबारा से वापस भी आ रही है उसी रास्ते से। अब इसमें बोला है कि एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने, 180 किया था, और कितना टाइम में, तो 1 मिनट में। अब मिनट है, ऊपर तो मीटर है, तो अब ऊपर मीटर है नीचे मिनट है, तो जब ऊपर ऐसा ही यूनिट है तो नीचे भी तो हमें ऐसा ही यूनिट लेनी पड़ेगी, मीन्स 60। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में, और सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 180 अपॉन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ से कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड हमारी, वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। अब इसमें सेकेंड बोला है कि हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि पहले तो वो गई 180 मीटर चला, दोबारा से लौट के आई वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे सेम पाथ को चलते हुए। इसका मतलब शॉर्टर डिस्टेंस कितना हो गया, जहाँ से निकली थी वहीं पे वापस पहुँच गई। तो इसका मतलब इसका शॉर्टर डिस्टेंस हो गया 0। और टाइम उसे 60 सेकेंड लगे, 1 मिनट लगा था तो उसको 60 सेकेंड बोल दिया। तो लेकिन डिवाइड किसी से भी वो है 0, तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो इसकी एवरेज स्पीड तो हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम एसेलरेशन देख लेते हैं। एसेलरेशन सबने सुना है, एसेलेरेटर दबाओ, एसेलेरेटर दबाओ। तो होता क्या है एसेलरेटर, एसेलरेशन होता क्या है ना। एक्चुअली क्या होती है, आपने देखा है कभी आपकी बाइक या कार की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी एकदम कम हो जाती है। तो यही टाइम के अनुसार जो वेलोसिटीज़ का चेंज होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एसेलरेशन। इसको नॉर्मल भाषा में बोलूँ मैं अगर, तो जो आपकी पहली वाली वेलोसिटी थी और दूसरी वाली वेलोसिटी थी, इसका डिफरेंस टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एसेलरेशन। अब इसको शो करना है हमें, तो मैंने आपको क्या बोला कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटीज़ क्या है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम जितना उसे लग रहा है। तो ये इसकी क्या हो जाती है, एसेलरेशन हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एसेलरेशन इज द मेजर ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। एसेलरेशन जितना भी चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में, इसी को जो नापते हैं, इसी का जो मेजरमेंट करते हैं, जो चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में, उसी को हम बोलते हैं उसका एसेलरेशन। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट की बात आ जाती है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है, फिर टाइम विद टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट मैं आपको निकालना सिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला वेलोसिटी होती है चेंज ऑफ, है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है और टाइम होता है नीचे। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो फिर से एक और सेकेंड आ जाएगा, मीन्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ गई, इसका मतलब ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक्सेलरेशन जो है, अगर फॉर्मूला बेस लिखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से ये भी देख लेते हैं कि अगर जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है इनिशियल वैल्यू से, मतलब u से, फाइनल वैल्यू में, मीन्स v वैल्यू में चेंज हो रही है किसी भी t टाइम में, तो अगर हमें इसको शो करना है, जो कि एक एसेलरेशन मोशन है, इसको शो कैसे करेंगे, एसेलरेशन को स्मॉल a से शो किया जाता है, इसका सिंबल, और ये हो जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स v माइनस का u अपॉन t। इसको ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कि जो एसेलरेशन है इसमें सेम डायरेक्शन होती है जैसी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर एसेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में ही ट्रैवल कर रहा है, सेम डायरेक्शन है उसकी जैसी वेलोसिटी की है, इसका मतलब वेलोसिटी वहाँ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट अगर एसेलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट है, एसेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा बताती हूँ, नहीं समझ में आया हो तो आपको। एसेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में हो वेलोसिटी के तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी दौड़ रहे हो, मान लीजिए एक भारी सा बॉक्स है, आप उसको धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं हिल रहा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा हिलने लग जाता है तो आप उसको थोड़ा पुश करते हैं तो जल्दी से निकलने लग जाता है, वो आराम से चला जाएगा, है ना। ऐसे आप मान लीजिए कि एक इंसान भारी बॉक्स को धक्का मार रहा है, अगर 3-4 और मारने लग जाए तो क्या होगा, जल्दी होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर सेम वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है और एसेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों सेम चीज़ें मिल रही हैं एक टाइम पर, तो उसकी तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए कि एक तरफ बॉक्स में आप धक्का मार रहे हो और दूसरी तरफ दूसरे लोग धक्का मार रहे हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी तो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है इस केस में, जब एसेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो उसकी वेलोसिटी के, तो इस केस में क्या होता है, एसेलरेशन हमारा नेगेटिव होता है, ये इम्पॉर्टेंट है ये। और नेगेटिव एसेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आपको बाय डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन। मैं एग्जांपल्स और बता देती हूँ, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसीलिए इसके एग्जांपल कर लेते हैं हम एसेलरेशन के, बाकी के जितने भी टॉपिक रह रहे हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में आपको शो करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसी से रिलेटेड एसेलरेशन से। तो एसेलरेशन हमारी क्या आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो कार स्पीड कर रही है इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर से बढ़ रही है वो टू 60 किलोमीटर पर आवर में, और 5 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे हमें स्पीड भी दी हुई है। पर यहाँ पे देखिए कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। जब भी हमें किलोमीटर से पर आवर दिया गया हो और यहाँ पे हमारा जो टाइम है 5 सेकेंड दिया है, तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। कितने होते हैं, 1000। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो मीटर में आ जाएगा। और नीचे हमारा पर आवर है, आवर, एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आपको ये तो पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 × 60 कितना हो गया, 3600 हो गया।
जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, ये सेकंड में आ जाएगा, अब आवर से ही सेकंड में आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको 3600 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो पूरा कट पिट के ये 5/18 आ जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5/18 से फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ठीक है। अगर उल्टा होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो मीटर पर सेकेंड में हैं और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको याद करने के लिए मैं एक और हिंट बताऊं कि आप जब बड़े से छोटे में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था और आपको मीटर पर सेकंड में लाना था, तो छोटे में जाने के लिए आपको छोटा नंबर चाहिए होगा, तो 5 पहले आएगा। ऐसे याद कर लीजिए, हिंट के तौर पे बता रही हूँ 5/18। और जब आप बड़े नंबर में करें तो आपको बड़ा नंबर चाहिए हो, बड़ा नंबर क्या होता है 5/18 में से 18, तो 18/5 हो जाएगा, ठीक है। हिंट भी बता दिया मैंने आपको। तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पूरा काट पीट के हमारा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जब फाइनल देखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर को, तो ये काट पीट के पूरा हमारा 16.66 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और टाइम दिया हुआ है इसमें 5 सेकेंड। अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 16.66 और इनिशियल कितनी है 11.11 अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 5.55/5 आ जाएगा और जब इसको काटेंगे हम तो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी करा देती हूँ। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है मोशन की वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें कार ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर वो रेस्ट पर आ रही है, ठीक है। और रेस्ट पर आ रही है, टाइम जो है उसका 0.5 आवर्स है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मैंने आपको क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वहाँ पर नेगेटिव होता है हमारा एक्सेलरेशन और उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन भी वही है, एक्सेलरेशन ही है, बस वो आएगी किसमें, नेगेटिव में आएगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो वही चीज़ एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हमने v-u/t कर दिया। अब फाइनल वेलोसिटी आपको ये पता ही नहीं है कि फाइनल है क्या, तो हमेशा बात ध्यान रखिए ये वाली कि कभी भी कोई चीज़ रेस्ट पे आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। स्टार्टिंग में तो ट्रैवलिंग मतलब चल रही है, कोई कार है वो चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चलते 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 वो रेस्ट पर आ गई, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी वो रुक गई ना, कार रुक गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर चल रही थी जिसमें। अब हम इसमें पुट कर लेंगे, v हमारी है 0 और u हमारा है 20 और अपॉन t हमारा है 0.5, ठीक है। इसको जब हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर था हमारा 20 और यहाँ था हमारा 0.5, ठीक है। इसको हम ऊपर पहुँचाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20 और माइनस में था तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, -40 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी रिटार्डेशन हो जाएगी। माइनस क्या शो कर रहा है कि वो रिटार्ड हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल 0 क्योंकि रेस्ट पे आ गया था, यहाँ रेस्ट लिख लेना। और इनिशियल 20, टाइम 0.5 आवर्स, रिटार्डेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप बोल रहे हैं तो वो एक्चुअल में अपने आप ही नोन है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल दीजिए, ख़त्म कहानी, टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से रिटार्डेशन मारा जाएगा -40 किलोमीटर पर आवर। तो आपने पूरी वीडियो तो देख ही ली है, थैंक यू देखने के लिए वीडियो को।
बट अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक करना मोटिवेशन के लिए कि हम आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। Okay, thank you then for watching this video.